क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा में देखिए क्या बोला है, गुणनखंड करें। गुणनखंड करें, बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन दे रखा है दूसरा में। तो देखिए सॉल्यूशन करिए इसको। कुछ नहीं, देखिए मात्र छोटा छोटा क्वेश्चन देखा है। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर बैठा देते हैं, तो ये हो गया एक्स का स्क्वायर माइनस 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पे एक्स, बी की जगह पे कितना 3। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए का मान एक्स प्लस बी का मान कितना 3, ए माइनस बी एक्स माइनस 3। बात खत्म हो गया गुणनखंड, ये हो गया। देखिए इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं 5y का स्क्वायर। देखिए a की जगह पे 2x, b की जगह पे है 2y, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी, ए का मान कितना 2x प्लस बी का मान कितना 5y, ए माइनस बी तो हो जाएगा 2x माइनस 5y। खत्म। देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए तो कुछ इसमें से कॉमन होगा, पहले हम लोग कॉमन कर लेते हैं। 3 कॉमन होगा, देखिए 3 यहाँ भी है, 3 27 के पास भी, तो 3 कॉमन कर लेते हैं। और क्या कॉमन होगा, a की पावर 2, देखिए a के पावर यहाँ 2 है, a के पावर यहाँ पे कितना है 4 है, तो हम लोग कॉमन कर लेते हैं। तो हो जाएगा 3 कॉमन हो जाएगा और a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और b कॉमन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ b 1 है और यहाँ कितना है b 3 वो है, तो एगो b कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ कितना 3 कॉमन, a स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ बचेगा बी स्क्वायर माइनस, यहाँ कितना बचेगा 3 तिहाई 9, यहाँ कितना बच गया, देखिए 3 तो कॉमन हो गया, 3 तिहाई 9 यानी कि 9 बच गया। और एक के पावर 2 तो हम लोग कॉमन कर लिए हैं, तो कितना बचेगा ए स्क्वायर, और ये कितना बचेगा बी तो हम लोग कॉमन, बस इतना हो गया। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3a स्क्वायर बी, अब ये हो गया बी स्क्वायर माइनस, हम लोग 9a स्क्वायर लिख सकते हैं 3a का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए की जगह पर कितना बी, ए की जगह पर कितना है बी, अब बी की जगह पर कितना है 3 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हो जाएगा 3a स्क्वायर बी, अब ए प्लस बी, तो ए की जगह कितना है बी प्लस ए प्लस बी की जगह कितना है 3a, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का मान कितना है बी माइनस बी का मान कितना है 3a। तो देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया ये, यानी कि हम लोग का ये फाइनल आंसर हो गया। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ए वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, देखिए इसको हम लोग ए कॉमन कर लेते हैं, ए कॉमन कर लेते हैं, तो ए को हम लोग कॉमन कर लेते हैं, ए कॉमन कर लेते हैं, यहाँ कितना बचेगा वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अब देखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए के जगह कितना वाई, तो वाई प्लस एक्स, ए माइनस बी तो वाई माइनस एक्स। देखिए हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बड़ा ब्रैकेट को हटा दीजिए, तो जगह ए इंटू वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स, फाइनल आंसर। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहे हैं, 25 एक्स स्क्वायर माइनस का 25a, देखिए 5a, देखिए ए कॉमन कर लीजिए, 25 यानी कि हम लोग 25 भी कॉमन हो जाएगा और a भी कॉमन हो जाएगा, यानी कि सॉल्यूशन कीजिए
यानी कि 25 को हम लोग कॉमन कर लेते हैं और a को कॉमन कर लेते हैं। यहाँ कितना बचेगा x स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा 1 बच जाएगा। क्यों? 25 a है था, 25 से कॉमन हो गया। क्या बचा देखिए तो 25a इंटू में x स्क्वायर माइनस 1। अब इसको हम लिख सकते हैं, देखिए तो ये हो गया x स्क्वायर, कितना हो गया x स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, अब कोस लिख सकते हैं। देखिए तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। तो देखिए तो ये तो हो गया 25a, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, यानी कि x प्लस 1 क्या जाएगा x माइनस 1। ये हो गया हम लोग को फाइनल आंसर। छठा देखते हैं हम लोग। छठा में क्या है देखिए, छठा में एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 25। देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हम इसको ऊपर बैठाते हैं हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं एक्स बाई ए का स्क्वायर माइनस बी, यानी कि आर बाई 5 का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि एक्स बाई ए प्लस आर बाई 5, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स बाई ए माइनस आर बाई 5, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया फाइनल आंसर। सातवां देखते हम लोग क्वेश्चन। सातवां एक्स के पावर 4, एक्स के पावर 4 माइनस 1 है, एक्स के पावर 4 माइनस 1 है। देखिए तो एक्स के पावर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स के पावर 4 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई एक्स, एक्स स्क्वायर का पावर हम लोग दे देते हैं 2 माइनस 1 का पावर 2। ऐसा करने में कोई हर्ज है? नहीं, कोई बुराई नहीं। तो देखिए तो हो गया ए स्क्वायर, इसको पढ़ेंगे ए स्क्वायर, इसको पढ़ेंगे बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए के जगह पे कितना होगा, ए के जगह पे एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी, बी की जगह कितना 1, अब ए माइनस बी, ए की जगह कितना एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कितना देगा माइनस 1। अब देखिए तो इसमें देखिए एक जगह और लगेगा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए तो इसको भी स्क्वायर कर सकते हैं ना, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार यहाँ फिर लगेगा फॉर्मूला, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। सातवां हो गया। आठवां देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा का आठवां देखते हैं हम लोग। दूसरा का आठवां में देखिए क्या बोल रहा है, ए के पावर 4 माइनस ए माइनस बी के पावर 4। देखिए तो हम लोग ए के पावर 4 माइनस बी के पावर 4 का कोई फार्मूला नहीं होता है, तो हम लोग जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर इसको लाने का प्रयास करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, तो हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको ए स्क्वायर को हम लोग ए के पावर 4 को हम लिख सकते हैं ए का स्क्वायर का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि होता है एक की पावर एम के पावर एन, क्या होता है एक की पावर एम इंटू में एन, ये बात एक ही है, यानी कि पावर क्या हो जाएगा, दो दुना क्या हो जाएगा, फिर से 4 हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी के पावर 4 को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का स्क्वायर का पावर 2। इसको पूरा का पढ़ेंगे ए स्क्वायर को पढ़ेंगे ए माइनस बी के पावर ए माइनस बी का होल स्क्वायर को पढ़ेंगे बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको ए स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर माइनस हो गया पूरा का पूरा बी स्क्वायर, तो क्या होता है ए प्लस बी, हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर, हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए तो फिर से लग रहा है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको पढ़ेंगे ए, इसको पढ़ेंगे बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर हो गया ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर,
अब इसको हम देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर लगा दीजिए, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए प्लस बी यानी ए प्लस बी, बी का मान कितना हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो जाएगा ए माइनस बी, ए माइनस बी, ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा इंटू, ये देखिए तो कितना हो जाएगा ए प्लस ए माइनस बी, हो जाएगा ए माइनस ए प्लस का बी, ई कट गया, ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू ए हो गया कितना हो जाएगा 2a माइनस बी, इधर कितना बचेगा, ये तो हो गया कट गया, कितना बचेगा बी, ये हम लोग हो गया फाइनल आंसर। हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर बाई 25 माइनस 6 से 25। तो देखिए इसको हम लोग जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर लेके इसको हम लोग सेट करेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए एक्स बाई 5 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, तो जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स बाई 5 ए प्लस बी, ए प्लस बी, बी का मान कितना हो गया 25, ए माइनस बी एक्स बाई 5 माइनस 25, तो हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए 25 गुने 25 कीजिएगा तो 6 से 25, तो यानी 625 को हम लिख दिए कहते हैं 25 का स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर बाई 25 को लिख दिए एक्स बाई 5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर ये हो गया पूरा हो गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा पूरा हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए बोला है निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनखंड ज्ञात करें। गुणनखंड ज्ञात करना है एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस 2x प्लस 4। देखिए ये होता है a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग कर देते हैं a का स्क्वायर यानी कि x बाई 2 का स्क्वायर, x का स्क्वायर x स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर हो गया हम लोग का x बाई 2 क्या होगा ए स्क्वायर माइनस माइनस 2ab हो जाएगा 2 इंटू ए का मान हम लोग क्या दिए हैं यहाँ देखिए ए का मान क्या है x बाई 2, कितना है x बाई 2, तो 2a बी का मान हम लोग क्या दें यहाँ पे b का हम लोग क्या दें 2x है, देखते हो क्या माइनस का 2 इंटू एक्स बाई 2, अब बी का मान यहाँ पे क्या दें इसमें कोई असर नहीं पड़े, यानी कि माइनस का 2x है तो 2 दे देंगे, 2 से 2 कट के कितना बचेगा माइनस का 2x, तो माइनस का 2x रह जाएगा, तो बी का मान क्या देते हैं हम लोग 2 दे देते हैं, हो जाएगा माइनस टू ए बी, फिर क्या होता है प्लस का बी स्क्वायर, तो बी का मान हम लोग कितना लाए हैं 2ab, बी का मान कितना 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 4, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का ही कितना है 4, ये कितना आ गया देखिए, तो सॉरी ई नहीं रहेगा, तो हो गया हम लोग का बी स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, यानी कि एक्स बाई 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसका मतलब हो गया कि एक्स बाई 2 माइनस 2 एक्स बाई 2 माइनस 2 का एक्स बाई 2 माइनस 2 एक्स बाई 2 माइनस 2, क्योंकि इसको देखिए अगर जो मान लो 4 है, ठीक है सॉरी ये 2 का स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर को लिख सकते हैं लोग 2 गुने 2, तो उसी टाइप से एक्स बाई 2 माइनस 2 का स्क्वायर है तो एक्स बाई 2 माइनस 2 एक्स बाई 2 माइनस 2, इसको 2 बार हम लोग लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है
क्वेश्चन नंबर पी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2p वाई प्लस में 1। इसको हम लोग देखिए क्या कर सकते हैं, लोग इसको हम लोग क्या करें, इसको पी वाई का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं जो कि पी वाई का स्क्वायर पी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2p वाई प्लस में 1। इसको देखिए हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, मिडिल टर्म मध्य पद को हम लोग तोड़ते हैं, इसको मध्य पद को इस टाइप से लिखते हैं, दो टर्म में जोड़े या घटाए तो इतना ही रहना चाहिए, और गुना करेंगे तो इन दोनों के गुणनफल के योग के बराबर होना चाहिए, पहले का और लास्ट वाला। देखिए ये हो गया पी वाई का स्क्वायर माइनस, देखिए तो पी वाई माइनस पी वाई, देखिए पी वाई और पी वाई को जोड़िए तो क्या आ जाएगा माइनस का 2 पाई, अब गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस पी वाई का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1। अब देखिए इतना में कॉमन कर लीजिए, इतना में कॉमन कर लीजिए तो पी वाई तो यानी कि पी वाई हम लोग कॉमन कर लेते हैं तो कितना बचेगा यहाँ पे पी वाई बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 1 माइनस, यहाँ पे -1 कॉमन कर लीजिए तो कितना बचेगा यहाँ पे पी वाई और ये हो जाएगा -1। देखिए पी वाई -1 पी वाई -1 दोनों का है तो पी वाई -1 कॉमन कर लीजिए, यहाँ क्या बचेगा पी वाई -1 कॉमन कर लीजिए, इधर क्या बचेगा पी वाई ये हो गया -1, हो गया फाइनल आंसर। देखिए अगर जो नहीं बनता एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो इसको बार बार देखिए, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा है, थोड़ा इसको थोड़ा कॉमन लेने आपको परेशानी होगा 8वां क्लास के बच्चों के लिए, तो एक बार दो बार आप इसको देखिए जरूर समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा में है ए स्क्वायर एक्स क्यू प्लस 2ab स्क्वायर 2ab एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 को जब हम लोग सोल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग को जो है कुछ अभी तो दिख नहीं रहा कि क्या करने हैं हम इसको, सबसे पहले कुछ कॉमन कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या होगा इसमें कुछ कॉमन होगा, देखिए तो ए सबके पास है, ए स्क्वायर ए नहीं है सबके पास, दो ही पास है, छोड़ देते हैं इसको। एक्स देखिए एक्स सबके पास है, एक्स क्यू एक्स स्क्वायर एक्स, हाँ सबके पास है, तो हम लोग देखे तो एक्स कॉमन कर लेते हैं, एटलीस्ट क्या होता है कॉमन जो होता है कॉमन होता है, हम लोग एक्स को यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, क्या बचेगा यहाँ पे एक्स को हम लोग कॉमन कर लेते हैं, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर, क्या बचेगा यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे कितना बचेगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम लोग एक्स को कॉमन किया, यहाँ 3 को था एक्स कॉमन किया तो कितना बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2ab, यहाँ कितना बचेगा एक्स बचेगा, क्योंकि हम लोग एक्स यहाँ पे को कॉमन कर लिए, यहाँ क्या बचेगा बी स्क्वायर, एक्स यहाँ पे नहीं होगा क्यों, क्योंकि एक्स हम लोग यहाँ पे कॉमन कर रखे हैं। इतना के बाद जो इसको हम लोग क्या करेंगे ए स्क्वायर यानी कि ये तो हो गया एक्स, इसको ए एक्स का स्क्वायर लिख देते हैं प्लस 2ab इंटू एक्स प्लस में बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, तो जगह एक्स ए एक्स का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ठीक है तो ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए की जगह कितना हम लोग को एक्स, ए का स्क्वायर प्लस 2ab जगह 2 इंटू ए का मान कितना है ए एक्स, कितना है ए का मान ए एक्स इंटू बी का मान यहाँ पे क्या हम लोग दें, इसमें बी का मान यहाँ पे क्या दें, इस पर कोई असर नहीं पड़े। देखिए तो ये कितना है 2b एक्स है, तो 2b एक्स है, देखिए यहाँ पे कितना है 2ab एक्स है, और यहाँ हम लोग को हो गया कितना हो गया
यहाँ हम लोग को हो गया 2ax, 2a यानी कि 2a। अब b का मान हम लोग क्या दें, b का मान हम लोग क्या दें, इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी कि इतना ही रहेगा। तो b का मान देखिए तो हम लोग को देखिए तो 2 है, a है, x है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 2 है, a है, 2 है, a है, x है, इसमें क्या नहीं है तो b नहीं है, तो 2ab, ठीक है। तो देखिए सेम हो गया ना, 2 x x b, तो 2ab प्लस में बी स्क्वायर, तो यहाँ पे ये है तो हो जाएगा बी स्क्वायर। देखिए अभी किसका फॉर्मूला हो गया, तो हो गया x, देखिए तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, यानी कि ax प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं, देखिए x इंटू में ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स प्लस में बी, ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस का 4। देखिए इसका देखिए हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, देखिए तो कुछ कॉमन वुमन होगा, कुछ कॉमन वुमन होगा तो कर लीजिए इसको। सबसे पहले देखिए तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, देखिए तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर यूज करेंगे हम लोग, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, तो हो जाएगा ए का स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का हो गया होल स्क्वायर, आई हो गया -4। अब देखिए तो इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देते हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, अब -4 को लिख देते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का क्या लिखते हैं स्क्वायर। अब देखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए तो ए प्लस बी यानी कि ए प्लस बी हो गया, इसको मैं महिला ब्रैकेट दीजिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो जाएगा ए प्लस बी माइनस, ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो गया ए प्लस बी प्लस 2 हो जाएगा ए प्लस बी माइनस 2, ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर हो गया ए प्लस बी प्लस 2, ए प्लस बी माइनस 2। हम लोग आठवां क्वेश्चन बहुत ही आसान है इसको बनाना। देखिए सबसे पहले एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, देखिए इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा एक्स प्लस 1, प्लस हो गया एक्स प्लस 1। अब देखिए टोटल में देखिए तो एक्स प्लस 1 क्या है, फैक्टर हो गया, प्लस इधर भी एक्स प्लस 1 प्लस इधर भी फैक्टर एक्स प्लस 1, तो एक्स प्लस 1 को कॉमन कर लिए, इधर से एक्स प्लस 1 कॉमन हो गया तो क्या बच गया एक्स स्क्वायर, और इधर से भी एक्स प्लस 1 कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बच गया +1, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स प्लस 1। हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है 9x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस में y स्क्वायर बाई
9। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं सॉल्यूशन करने के लिए 9x स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस इसको y बाई 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब कोस लिखते हैं। देखिए ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। इसको हम लोग कर सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। देखिए a का स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू a का मान कितना है 3x इंटू b का मान क्या दें, यहाँ पे b का मान क्या दें कि इस पे कोई असर नहीं हो। तो कितना है 2xy है, कितना देखिए तो 2xy है। ठीक है, यहाँ पे 2 है, हम लोग को 2 आ गया। ठीक है, x चाहिए था हम लोग को x आ गया। ठीक है, हम लोग क्या चाहिए y, तो हम लोग दे दिए y दे दिए। अब देखिए तो क्या हो गया 2ab यानी कि हम लोग को क्या हम लोग एक्स्ट्रा क्या हो गया 3 हो गया एक्स्ट्रा, क्या हो गया 3 हम लोग हो गया एक्स्ट्रा, क्योंकि हम लोग सिर्फ चाहिए क्या 2xy यानी को y बाई 3 से, तब ना 3 और 3 कटेगा कितना बचेगा ये प्लस में हो गया y बाई 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए तो क्या हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर, यानी कि 3x प्लस y बाई 3 का होल स्क्वायर हो गया। इसको हो गया ये हो गया 3x प्लस वाई बाई 3x प्लस वाई बाई 3 ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो है ट्वेंटी देखिए 2x क्यू प्लस 24x स्क्वायर प्लस में 72। अब देखिए हम लोग को x इसमें से कॉमन कर लेते हैं, क्यों क्योंकि देखिए एक्स क्यू है एक्स स्क्वायर यहाँ x है, तो हम लोग को अच्छा 2 भी कॉमन हो जाएगा यहाँ से, 2 भी सबके पास है तो 2 भी हम लोग सबके साथ से कॉमन कर लेते हैं, 2 कॉमन कर लेते हैं और x कॉमन कर लेते हैं, तो 2 कॉमन कर लेते हैं x, यहाँ कितना बचेगा x स्क्वायर, और यहाँ से 2 कॉमन कर लेते कितना बचेगा प्लस का 12 और x हो जाएगा क्योंकि यहाँ 2 x था तो x कॉमन हो गया, प्लस यहाँ कितना बचेगा 36, क्योंकि हम लोग 2 कॉमन कर लेते 36 गुना कितना हो गया 72। अभी देखिए हो गया कंप्लीट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो हो जाएगा 2x। अब इसको मध्य पद को तोड़िए, जगह x स्क्वायर 12x को लिख सकते हम लोग कितना हो जाएगा 6x प्लस में 6x प्लस में 36। क्यों क्योंकि मध्य पद को हम लोग इस टाइप से तोड़ते हैं कि जोड़ने या घटाने पर कितना होना चाहिए 12x, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा इन दोनों के गुणनफल के योग के बराबर, तो 6 6 कितना हो जाएगा 36, 6 6 36 और x गुने x कितना हो जाएगा x स्क्वायर। अब ये हो जाएगा जगह 2x इतना में कॉमन कर लीजिए दोनों का, दोनों में से यहाँ से कॉमन हो जाएगा x, तो कितना बचेगा x प्लस 6 x तो कॉमन हो गया, इसमें से क्या कॉमन कर लीजिए 6, तो कितना बचेगा x प्लस 6। अब देखिए x प्लस 6 x प्लस 6 तो हो जाएगा x प्लस 6 कॉमन हो गया, x प्लस 6 दोनों करे हैं, x प्लस 6 कॉमन कर लिए तो कितना बचेगा इधर x प्लस 6 कॉमन होगा तो इधर बचेगा x प्लस, और इधर कितना बचेगा x प्लस 6 तो कॉमन होगा कितना बचेगा 6, तो ये हो जाएगा 2x इंटू एक्स प्लस 6 और x प्लस में 6, तो इसको लिख सकते हैं 2x इंटू एक्स प्लस 6 का स्क्वायर, तो इतना भी आंसर लिख सकते हैं आप। तो गया हम लोग का फाइनल आंसर यानी कि 7वां। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जो है
9x² माइनस 3x प्लस जेड प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसको देखिए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको सॉल्यूशन कीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए तो a² माइनस b² पे इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। इसको 9x² पे लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3x प्लस जेड का स्क्वायर। देखिए तो ये हो गया, इसको पूरा पढ़िए a और इसको पूरा पढ़िए b। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर तो क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। a प्लस बी क्या हो जाएगा 3x a प्लस बी, a प्लस b का मान कितना हो गया 3x प्लस में जेड। a माइनस बी हो जाएगा 3x माइनस आ जाएगा 3x प्लस जेड। ये हो जाएगा, देखिए 3 और 3 कितना हो जाएगा 6x प्लस में जेड। अभी कितना हो जाएगा, इसको गुना कर दीजिए 3x माइनस 3x प्लस में जेड। 3x और 3x क्या जाएगा, माइनस का 3x और प्लस का 3x कट गया तो कितना बचेगा जगह 6x प्लस में जेड और इंटू में इधर क्या बच गया सिर्फ जेड बच गया। तो जेड को इधर नहीं लिख के हम लोग किधर लिख देंगे इधर, ये हम लोग का हो गया फाइनल आंसर। तो हम लोग का 7.2 हो गया, पूरा खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे 7 पॉइंट के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।